शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज तक जो है हम लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जो 10% वाले लोग हैं वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर उन्हें कब्जा करके रखा है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के और अपने महापुरुषों की इतिहास जानने के लिए आज बैठे हुए हैं। कहा गया है जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये हमें इतिहास जानने की जरूरत है कि बिहार लेनिन जगदेव बाबू अपने समाज के लिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये क्या बात करते हैं? वो 90% की बात करते हैं। हमारे भाइयों, हमारी बहनों, 90% आखिर है कौन? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, ये मिला करके हम 90% लोग हैं। और 90% के हक और अधिकार के लिए उन्होंने बात कही कि जो संवैधानिक तौर पे हमें अधिकार मिला है, जो संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग से स्टार्ट है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करती है, व्यक्ति की गरिमा की बात करती है। उसी बात को तो उन्होंने अपनी बातों में कहा कि 100 में 90 शोषित है, 100% में 90% के लोग जो सताए गए हैं। कैसे? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, जातिवाद से, ये हमारे समाज के लोग ग्रसित है। ये 90% के जो लोग हैं वो ग्रसित है। वो कहां से ग्रसित है? आज प्रधानमंत्री जी आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वो हम लोगों को आरक्षण दिए हैं, जो 90% लोगों को आरक्षण दिए हैं, वो आरक्षण जो है उनकी सीना में चुभ रहा है। लेकिन साथियों, जो 5000 साल से हमें जाति के आरक्षण बना करके हमारे बहुजन समाज के गुलाम बनाए, वो जाति आरक्षण खत्म क्यों नहीं करते हैं? जो जाति में हम लोग खंड खंड बटे हुए हैं, हमारा समाज जो 90% के बात करने वाले बिहार लेनिन जगदेव बाबू, इंदिरा गांधी ने मंच पे उन्हें गोली मरवा देती है। क्यों? क्योंकि इस समाज को हमने गुमराह किया है और हम 10% के लोग राज कर रहे हैं। उनको इसलिए गोलियों से भून दिया गया। उन्होंने नारा दिए थे, अगली सावन भादों में गोरी कलाई कादों में, लुटेरा बनाम कमेरा की बात कर रहे थे कि हमारी महिलाएं वो कमेरा वर्ग की हैं जो मेहनत करती है। धान रोपने वाली कौन है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की महिला है। और श्रेष्ठ बन करके कौन बैठी है? वो मुट्ठी भर महिला। ये हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। अगर हम पहचान नहीं करेंगे तो वक्त आ गया है, हमें जगने की जरूरत है। हमारी बहनों, मैं महिलाओं के लिए कह देना चाहूंगी कि महिला लोग, हम लोग सीता और सावित्री बनकर रहने से हम लोगों को काम चलने वाला नहीं है। हम फूल झाड़ियां नहीं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हम वो फौलाद नारियां हैं जो फौलाद से ज्वालामुखी फटती है, जो फौलाद से ज्वालामुखी फटती है। हमारी बहनों, अगर इतिहास जानना है तो फूलन देवी के इतिहास को जानिए कि फूलन देवी वो भी 90% की महिला थे। आखिर उनको शोषण करने वाले कौन लोग थे? उनको निवस्त्र करके घुमाने वाले कौन लोग थे? उन्हें हौस के शिकार बनाने वाले कौन लोग थे? ये इतिहास को जानिए। संविधान बनने के बाद और संविधान के पूर्व में भी महिलाओं की क्या दशा हुई थी, इसके बारे में आप समझिए। द्रौपदी के साथ दुशासन ने चीर हरण किया,
लेकिन ये गलत दिखाया गया कि कृष्ण जो साड़ियाँ दे रहे हैं। नहीं बहनों, सदियों से हमारी महिला सताई जा रही है, लेकिन फूलन देवी सीता और सावित्री बनना पसंद नहीं की। उसका नाम था फूलन, जो फूल की तरह है। ये हमारी बहनों, समय आने पे जब तक आप लोग अंगारा नहीं बनिएगा तब तक हमारे भारत का इतिहास बचने वाला नहीं है, और हमारी बहन बेटियों की आबरू ये लूटी जाती रहेगी और आप लोग चुप बैठे देखते रहेंगे। जो आप लोगों ने मणिपुर के घटना देखे कि हमारी महिला के साथ कितना दरिंदगी किया गया, निवस्त्र करके घुमाया गया, अब हम कब तक सोते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हमें फूलन देवी के इतिहास को दोहराना होगा। चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी। वो चंबल वाली रानी थी, वो चंबल वाली रानी थी। आज फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का इतिहास नहीं लिखा जा रहा है। जब वो अपने दुश्मनों से बदला लेने का काम की तो फूलन देवी का एक डकैत का कहानी बनाया गया। ये हमारा इतिहास है बहनों, ये हमारा इतिहास रहा। आप इतिहास की कड़ी में जाइए तो संत रैदास जी कहे थे, ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। वो सभी की बात कहे थे, छोट बड़ सब सम यानी बराबर रहे। संविधान भी वही कहती है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पे स्थापित अपने समाज और राष्ट्र की निर्माण करना। जगदेव बाबू का भी वही नारा था, जो हमारे महापुरुषों ने ये सामंतवादियों से लड़ाई लड़े, उसी कड़ी से हमारे जगदेव बाबू का विचार जो है वो मिलता जुलता है। लेकिन ये हमारे ओबीसी समाज के भाइयों, आप लोगों ने हमारे महापुरुषों जगदेव बाबू को विचार पहुंचाने में आप लोग बहुत देर कर दिए। लेकिन देर तो हुआ, लेकिन जब जगे तब सवेरा, इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सके ये हमारे 90% लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र खतरे में है। वो लोकतंत्र को ईवीएम के माध्यम से हाईजैक कर लिया गया है। अब वोट का अधिकार जो है हम लोगों से छीन लिया गया है। इसलिए 2024 में हमें सजग होने की जरूरत है। सजग हो करके, और हम जब तक ले एक साथ मिल करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक अपना हक अधिकार नहीं पाएंगे और अपने जगदेव बाबू को सपना का साकार नहीं कर पाएंगे। साथियों, तो हमें समझना होगा कि संत रैदास जी का मृत्यु कैसे हुआ। वो भी जो है एक चौपाई बोले थे कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, 52 झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के दिन केला रे, पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाती 52 चेला रे। ऐसे उन्होंने कहा था कि ढोंग ढकोसला जो है ये गलत है। मंदिर में बैठे हुए भगवान ये गलत है, उनके नाम पे कौन खाता है? ब्राह्मण लोग खाते हैं। अभी जो राम मंदिर बना उसमें कमीनी किसकी होगी? तो ब्राह्मणों पंडितों की होगी। तो ये सत्य बात को उन्होंने कहा, तो ये सत्य बात कहने पर उनको हत्या कर दी जाती है। जगदेव बाबू इसी बात को उन्होंने कहा कि जो जमीन के जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। जो हमारे समाज के लोग मेहनत करते थे, अन्न उपजाते थे, तो वो सामंतवादी विचार वाले वो सारा अनाज को अपने घर में ढुआ करके ले जाते थे और बड़े मजे से खाते थे, और हमारे समाज के लोग भूखे मरते थे। इसकी लड़ाई लड़े थे जगदेव बाबू। संत कबीरदास जी कहते हैं, मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और ना ही तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, और खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर के तलाश में। कहे कभी सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में, तुम ईश्वर के कहाँ ढूंढते हो। हमारी बहना बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है पूजा पाठ करने से हमारी बहना।
आप लोग गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि संत कबीरदास जी ने कहा कि न ईश्वर मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वार में है, वो तो मनुष्य के भक्ति भाव में है। न जप में है, न तप में है, न कोई व्रत में है, न कोई उपवास में है, वो कहीं कुछ नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग है, बल्कि हर इंसान के भक्ति भाव में है। भक्ति भाव का मतलब क्या? जो बुद्ध ने दिए, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, वाणी कैसी होनी चाहिए? इसी बात के तो कबीरदास जी भी बोले, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होएगा। सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, ये तो बुद्ध बोले। इसी बात को तो आगे हमारे तमाम महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। लेकिन ये हमारी बहनों, हमें समझना होगा कि जो कुछ भी हम लोग के मिलने वाला है वो हमें हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत जो मिला है, तो हमें संविधान को बचा करके रखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बोले, शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज तक जो है हम लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जो 10% वाले लोग हैं वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर उन्हें कब्जा करके रखा है। जैसे प्रिंट मीडिया हुआ, प्रिंट मीडिया जहाँ पे किताबें छपती हैं, तो क्या किताब में हमें पढ़ाना है तो वो लिख करके देते हैं। वहाँ जगदेव बाबू का इतिहास नहीं मिलेगा उस किताब में, संत कबीरदास जी का इतिहास नहीं मिलेगा, उन लोग जो संघर्ष किए हैं वो नहीं मिलेगा। लेकिन रामायण के बारे में जरूर आप लोगों को एक कथा कहानी मिल जाएगी मनगढ़ंत। तो सबसे पहले हमारी शिक्षा को वही से हाईजैक कर दिया गया। जहाँ संविधान हर किताब में मिलनी, दुकान में मिलनी चाहिए थी, वहाँ सत्यनारायण स्वामी के कथा वाला किताब जरूर मिलेगी, लेकिन बाबा साहब की बनाई गई संविधान नहीं मिलता है। ये हमारा देश का हालात है। दूसरा में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उनको बारे में टीवी चैनल वाला नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? तो रामायण महाभारत और सीरियल जरूर दिखाता है। यहाँ से हमारे समाज को गुलाम किया गया है। इसी तरह वोकल मीडिया हो गया, ट्रेडिशनल मीडिया हो गया, जहाँ मौखिक प्रचार प्रसार होता है, जग हवन होता है, सारा कुछ जो है ये ब्राह्मणी षड्यंत्र हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये दिन रात काम कर रहा है। और जो हमारे जगदेव बाबू इतना संघर्ष किए, उनको बारे में कोई बताने वाला नहीं है हमारी बहनों। तो हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान चाहिए, हमें गीता रामायण महाभारत नहीं चाहिए। क्योंकि वही रामायण में हमें महिलाओं के लिए लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तन के अधिकारी। ये आपको मिलेगा, रामायण में मिलेगा। आप भागवत पुराण में जाइए, वहाँ पे लिखा गया है महिला जो है वो नरक की द्वार होती है, महिला पाप की खान होती है, महिला भोग विलास की वस्तु होती है, महिला पैर की जूती होती है, जब चाहो तब जूती को बदल दिया जा सकता है, ऐसा लिखा। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब महिलाओं के लिए जब हिंदू कोड बिल कानून बनाए, तो सारा अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब दिए। आज जो हमारी ममता बहन जो बैठी हुई है कुर्सी पर, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बनाई गई हिंदू कोड बिल कानून के तहत बैठी हुई हैं। वो हमारी बहन ललिता बहन जो कलाकार है, जो भाई के साथ में जो गाना गा रही है, पुरुषों के बराबर कर रही है, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बनाई गई संविधान और हिंदू कोड बिल कानून के बदौलत बैठी हुई है। नहीं तो जिस रामायण महाभारत को हम लोग अपना ग्रंथ मानते हैं, वो महिलाओं के लिए सारा अधिकार से वंचित रखा। लेकिन धन्य हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं, जो 1952 में महिलाओं के लिए उन्होंने ललकारा, अगर तुम अपना हक अधिकार पाना चाहती हो तो मन के दुर्बलता को त्याग कर और दृढ़ संकल्प लेकर के तुम्हें आगे आना होगा, तभी हक और अधिकार तुम्हें मिल सकता है। लेकिन आज तक हमने अपना बाबा साहब के हिंदू कोड बिल कानून के बारे में हम नहीं जान सके बहनों। यही कारण हमें पिछड़ापन की आज पीछे हम लोग, यही कारण है कि आज पीछे हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।